Before asking the children to open their books and after exchanging greetings with them, you will construct an introduction that is well related to the theme of the text. Whereas you should always keep trying to create and construct your own, the following introduction is suggested. Ask the children the following questions. Honorable teacher, एक मैं गुजारिश कर दूं कि क्लास 1 और 2 में कम से कम ये जो इंट्रोडक्शन में मैं आपके लिए क्वेश्चंस तजवीज़ कर रहा हूं, ये इंग्लिश और उर्दू दोनों में है। इससे मुराद ये है कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि क्वेश्चन अंग्रेजी में है और उसका उर्दू वर्जन भी साथ साथ दिया जा रहा है। अब इसका मकसद क्या है और आपने इसको कैसे आगे लेके चलना है, ये मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। देखिए, क्वेश्चन आप इंग्लिश में ही पूछेंगे और थोड़ा सा पॉज देकर आप उसी क्वेश्चन को उर्दू में भी बयान कर देंगे। अब इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि क्वेश्चन बच्चे इंग्लिश में सुन लें और इंग्लिश में उनको कहा जाए कि आप जवाब इंग्लिश में देने की कोशिश करें। बेशक वो टूटा फूटा जुमला हो, बेशक वो वन वर्ड आंसर हो। आप जो उर्दू वर्जन दे रहे हैं हर सवाल का या चंद सवालात के, तो उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि उनको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब देखिए, जैसे ये अब इंट्रोडक्शन के लिए क्वेश्चंस मैंने तजवीज़ किए हैं आपके लिए कुछ। When and why do you get angry? आपको गुस्सा कब और क्यों आता है? What happens when you get angry with someone? आप अगर किसी पर गुस्सा करें तो क्या होता है? देखिए, अगर बच्चे ऑनरेबल टीचर आपको उर्दू में भी जवाब दें, ये क्लास 1 है, हमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए उनसे, तो आप कबूल कर लें। और अगर कोई इंग्लिश में छोटा सा आंसर भी दे दे तो कबूल तो कर ही लें, उसको शाबाश भी दें। What happens when you get angry with someone? You can tell the children that when we get angry with someone, we probably stop speaking with that person. Do you know someone who is in the habit of anger? क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसकी आदत है गुस्सा करना? The children might name someone or the other. What can happen if you start getting angry at everyone? अगर आप हर एक पर गुस्सा करना शुरू कर दें तो क्या होगा? If you find the students struggling, then you can tell them that, well, children, if you start getting angry at everyone, they will stop speaking to you. Tell the students that they are going to read the story of a boy who was in the habit of getting angry with everyone. Title of the story is An Angry Boy. And now, this is the stage when you will ask the students to open their books.